नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में थी। उन्होंने सभाओं को संबोधित किया, रोड शो में थी और उनका जो भाषण था वो बिल्कुल एक नए अंदाज में था। केरल में ये बात उन्होंने कभी नहीं कही जो महाराष्ट्र में आके उन्होंने कही और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो चुनौती दी। इसके अलावा अडानी पर भी विशेष अंदाज में उन्होंने घेरा। प्रधानमंत्री मोदी का जो हाल का नारा है, एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे पर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने इस नारे की पोल खोली, किसी ने उस तरह से पोल नहीं खोली है। इंडिया गठबंधन के भी किसी नेता ने नहीं और राहुल गांधी ने भी उस तरह से पोल नहीं खोली जिस तरह से पोल खोली है ये प्रियंका गांधी ने। इस पर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, 2 दिनों से ऐसा हो रहा है। राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहा था कि उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। वो बार बार कह रहे हैं कि हम आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे, कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी। जबकि संसद में, लोकसभा में उनके सामने हमने कहा था कि आरक्षण की जो अधिकतम 50% सीमा है उसको कांग्रेस खत्म कर देगी, इंडिया गठबंधन उसको खत्म कर देगा, जाति गणना हम करा के रहेंगे। और प्रधानमंत्री के सामने हमने कहा और वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब है कि मेमोरी लॉस हो गई है उनको याद नहीं रहता है कि कहाँ क्या बात हुई। और ये जो हमला था राहुल गांधी का, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने किसी ने नहीं दिया। कुछ छोटे छोटे नेताओं ने दिया, जैसे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष तो दिलीप जायसवाल हैं, उनका मैं देख रहा था कि पीटीआई न्यूज़ एजेंसी में उनका वीडियो चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि उसका जवाब नहीं दिया राहुल गांधी ने जो कहा कि आरक्षण विरोध वाले पर। इनको पप्पू पप्पू कहा बार बार कि ये इनकी बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं, राहुल गांधी पप्पू हैं, ये इनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये सब बातें तो की। लेकिन वो जो मेमोरी लॉस है और जो आरक्षण वाली बात है, 50% की अधिकतम आरक्षण की जो सीमा है उसको ख़त्म करने की बात है, जाति गणना कराने की बात है, इस पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी चुप हैं। आज प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में थी। केरल से उनका एकदम वो नया तेवर दिखा। यहाँ केरल में वो बात कर रही थी प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे, वहाँ जो अपनापन उनको दिखाई पड़ रहा था, मिल रहा था प्यार, उसकी वो ज़्यादा चर्चा कर रही थी। वायनाड के विकास की चर्चा कर रही थी कि वायनाड में क्या संभावनाएं हैं, उसका हम कैसे विकास करेंगे, इस पर वो बोल रही थी ज़्यादा। राष्ट्रीय राजनीति पर उतना नहीं बोल रही थी। महाराष्ट्र में वो आके सीधे प्रधानमंत्री से भिड़ गई और प्रधानमंत्री को पहले तो उन्होंने 2 चैलेंज दे दिया। पहला चैलेंज ये दिया कि मैं चुनौती देती हूँ कि प्रधानमंत्री कहें कि वो 50% की जो आरक्षण की सीमा है उस सीमा को ख़त्म कर देंगे। पहला चैलेंज ये। और दूसरा चैलेंज कि अगर हिम्मत है प्रधानमंत्री में तो वो जाति गणना कराएंगे, ये घोषणा करें। वो ये 2 चैलेंज दिया उन्होंने। और इसके अलावा वो एक हैं तो सेफ हैं, इसका उन्होंने तो मजाक उड़ा दिया। कहा कि सेफ हैं ये अंग्रेजी में का शब्द है जिसके 2 अर्थ होते हैं। एक सेफ जो सब लोग समझते हैं, सुनते हैं, वो कि सुरक्षित रहना। सेफ का एक और मतलब होता है तिजोरी, जिसमें धन जमा करके रखा जाता है, सारा गुप्त धन उसी में रखा जाता है। तो कहा प्रियंका ने कि प्रधानमंत्री मोदी का एक हैं तो सेफ हैं, ये तिजोरी वाला सेफ है। तो ये नारा है अडानी के लिए, उन्होंने नाम लेके कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। इसका मतलब है ये अडानी को कहा जा रहा है कि हम और आप एक हैं तो आपकी तिजोरी भी सेफ है। तो इस तरह से इस नारे की खिल्ली उड़ाई उन्होंने, तंज कसा मजाक बना दिया उस नारे का और खूब शोर उठ रहा था। तो सीधे प्रधानमंत्री से उन्होंने टक्कर ले ली है और एक झलक ये दिखा दी है कि लोकसभा में वो जब पहुंचेंगी तो अभी तक सिर्फ राहुल गांधी थे जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर एकदम से घेरते थे। अब ये भी घेरेंगी और कैसे घेरेंगी ये बता दिया, उन्होंने इशारा कर दिया। देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं कि जो समाजवादी धारा के नेता हैं वो भी कम बोलते हैं। 50% की सीमा खत्म कर देने, तेजस्वी यादव के भी भाषण अभी झारखंड में अच्छी भीड़ उनकी उमड़ रही है, लेकिन आप देखें कि तेजस्वी यादव ये बात उतना नहीं बोलते हैं।
जाति गणना पर भी हर सभा में उस तरह से जोर नहीं है उनका। और न ही अडानी का तो खैर नाम ही नहीं लेते हैं इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता। यहाँ तक कि कांग्रेस के भी दूसरे नेता जाति गणना पर, 50% की सीमा खत्म करने पर और अडानी का नाम लेने के सवाल पर, इन तीनों पर कांग्रेस के भी दूसरे नेता, बड़े बड़े नेता कम बोलते हैं। इसीलिए अभी राहुल गांधी को कहा भी जा रहा है कि उनको अपनी कांग्रेस बनाने में अभी थोड़ा वक्त लग रहा है। खड़गे साहब हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूरी तरह से राहुल गांधी के तेवर में हमला करते हैं और वो मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी हैं, ये दोनों की जोड़ी है। लेकिन तीसरे में अब इनके बराबर का इस तरह से हमला करने वाला, बोलने वाला कोई नहीं था। अब प्रियंका गांधी एकदम आ गई हैं। तो ये तीन मुद्दे, आरक्षण की सीमा 50% की, उसकी दीवार खत्म करना, फिर जाति गणना और सीधे अडानी को घेरना कि ये सरकार अडानी की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। तो प्रियंका गांधी ने इस तरह से खुल के दो चुनौती प्रधानमंत्री मोदी को दी है। तो आप देखें कि कल भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है। अभी तक किसी भाजपा के नेता ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कभी ये नहीं कहा कि 50% की आरक्षण की सीमा को ख़त्म करेंगे। वो भले खुद को ओबीसी कहते रहें कि ओबीसी हम हैं या ओबीसी का आरक्षण ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पॉइंटेड ये बात वो कभी नहीं बोले हैं अब तक। तो इस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि 50% की जो दीवार है आरक्षण की, उसको गिराओ। ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। और जाति गणना, तो प्रियंका गांधी ने ठीक राहुल जैसे ही राहुल के मुद्दों को अपने ढंग से, अपने तरीके से, अपने तर्कों के साथ प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी का जो नया तेवर केरल के बाद महाराष्ट्र में दिखा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।